अब हम करेंगे थ्रेड द नीडल पोज। अब इसे करने के लिए आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आपके अगर इंजरी है शोल्डर्स में, आर्म्स में, हैंड में कोई भी इंजरी है तो आप ये नहीं करेंगे। ये आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है क्योंकि ये आपके मेनली अपर बॉडी जो है उसके ऊपर फोकस है इसका। लाइक आपके जो मसल्स हैं अपर बॉडी के, आर्म्स के, शोल्डर्स के, चेस्ट के मसल्स, उनके ऊपर ये फोकस करता है। आपकी ये मसल्स एंगेज रहती है जब हम करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी विद टाइम इंक्रीज होती है और आपका पोस्चर भी है वो इसकी वजह से इम्प्रूव होता है। तो चलिए करते हैं। कैसे करना है, इसके लिए आप आ जाएंगे सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में, इस तरह से कि आपके जो रिस्ट है वो आपके शोल्डर्स की लाइन में रहेगी और आपके हैंड्स में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस ही होना चाहिए। जितना आपके शोल्डर्स में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपके हैंड्स में होगा और आपके लेग्स में हिप विड्थ डिस्टेंस होगा। जैसे आपके जो नीज हैं वो आपके हिप की लाइन में होंगे, इस तरह से। अब आपको अपने टोज को टक इन कर लेना है जिससे कि आप एक बैलेंस बना पाए। अगर आपका बैलेंस बन रहा है तो आप अपने टोज को बाहर की तरफ स्ट्रेच भी करके रख सकते हैं। अब यहाँ से आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से बाहर की तरफ सामने आपने स्ट्रेच करा और इनहेल करा और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के अंदर से इस तरह से निकाला और पाम आपके आसमान की तरफ है राइट हैंड के। अब आपको यहाँ से अपने जो अपना हेड है उसको और आपके चिन को इस तरह से आपने फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी नेक में कोई स्ट्रेन फील नहीं करना, आपको कोई भी वेट आपकी नेक के ऊपर नहीं आना चाहिए। नेक आपकी रिलैक्स रहनी चाहिए, हेड आपका रिलैक्स है फ्लोर के ऊपर। आप अपने लेफ्ट साइड देख रहे हैं और यहाँ पर आप होल्ड करेंगे अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हैंड्स को स्लाइड करते हुए पीछे। इनहेल करें, एक्सहेल करें और अब करेंगे सेम रिपीट दूसरी साइड। अपने हैंड्स की पोजीशन वापस लेंगे हम यहाँ पर। अब आपको अपने राइट हैंड के अंदर से लेफ्ट हैंड को निकालना है। तो इस तरह से आपने पहले इधर, अगर इजी आपको लग रहा है ऐसे है तो ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के अंदर से इस तरह से निकाला और अपने राइट हैंड को आगे की तरफ स्लाइड कर दिया और यहाँ आप अपने शोल्डर्स टच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से। आपका पूरा टच है लेफ्ट हैंड फ्लोर पे, पाम्स अप साइड फेस करते हुए और आप गेज कर रहे हैं राइट साइड में देख रहे हैं। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स यहाँ पर। धीरे धीरे इनहेल करेंगे और वापस आ जाएंगे, एक्सहेल
अब रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर आप किसी भी आसन में बैठ जाएं और रिलैक्स करें कंफर्टेबल पोजीशन में। तो जब आप ये आसन करते हैं तो आप फील करेंगे कि आपके जो अपर बॉडी है, आपके यहाँ पर आपके जो मसल्स हैं, क्योंकि वो एंगेज हैं, तो आप यहाँ पर रिलैक्सेशन फील करते हैं। अगर आपको नेक में या बैक में कोई पेन है तो, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है आसन। अगर आप चाहते हैं तो अपना टाइम भी इंक्रीज कर सकते हैं, 30 सेकेंड से आप अगर कंफर्टेबल है तो आप फिर रिपीटेशंस भी कर सकते हैं इसमें, 2-3 रिपीटेशंस विद मोर होल्डिंग टाइम।